यार रोइए मत बहन, रोइए मत। जो भी मदद होगा हम सब मदद करने का प्रयास करेंगे, आपकी आवाज दूर दूर तक पहुंचे। नमस्कार, मैं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत अमेठी जनपद के जुड़ियापुर तेलीन के पूर्वा गांव में एक महिला की मृत्यु हुई है। यह उनकी बच्ची है जिनकी माता जी की मृत्यु हुई है। आखिर यह घटना कैसे हुई बच्ची? कुल ढूंढे जाते रहे पर कत्तो मिले नहीं। ये कब की घटना है? 1 तारीख। 1 तारीख की। जी 1 तारीख को आपकी माताजी लापता होती जी हैं। ढूंढने पर कहीं नहीं मिलती। नहीं मिली कहीं। उसके बाद कब मिलती हैं यह? 8 तारीख को। 8 तारीख को मिलती जी हैं कुएं में किसी। जी अच्छा, तो यहाँ देखता कौन है, कैसे पता चलता है? हम गए थे ढूंढने, मतलब गांव के कुछ लोग बताई चलावत रहे तो हमका एक लोग बताए रहे हैं। अच्छा, फिर वहां पे गए, हम देखे तो मेरी मम्मी रही। उन्हें समय लापता भई? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे जी गई हैं आप? जी तो बता गई हैं कि हम जाते ही कहूँ नहीं, बाहर? हमसे बोली कि लेटरिन जाते हैं। अच्छा, जी मतलब सोच के लिए बता के गई, जी उसके बाद नहीं आई। नहीं आई। जब 8 दिन बाद मिलती है तो मृत अवस्था में एक कुएं में मिलती है। जी घर वालों के द्वारा, इन बच्चियों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि वह बीमार अवस्था में थी। आप कितनी भाई बहन हैं? 3 बहनें बस। 3 बहनें हैं। 2 की शादी होगी, हम अकेले बच्चे हैं। आप अकेली बची हैं? भाई नहीं है, कोई पापा भी कमाने वाला? नहीं है। घर गृहस्थी कैसे चलती है? चल दीदी के ससुर देते हैं पैसा, उसे अच्छा, चल। जो नात बात रिश्तेदार किसी प्रकार की सहायता और मदद करते हैं तो उसी प्रकार से घर गृहस्थी जी चलती है। हाँ हैं? जी। आप सोच सकते हो घर में जमीन उमीन कुछ कुछ खेती नहीं, बाड़ी करने के लिए? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हम्म, मदद के लिए कोई नेता मंत्री वोट तो मांगने आते हैं, कोई मदद करने नहीं आया? नहीं है कोई लोग। कोई नहीं आया। जी और प्रधान वगैरह जो है, जब माता जी की मृत्यु हुई तब किसी प्रकार से सरकार की तरफ से कोई अनुदान मिल जाए, आर्थिक सहायता मिल जाए, किसी ने प्रयास किया? कोई नहीं। नहीं। आपका क्या नाम हुआ बच्ची? खुशबू। खुशबू। जी माता जी का क्या नाम था? गुड्डा देवी। गुड्डा देवी। जी पूरा नाम बताइए अपना। खुशबू। खुशबू साहू। जी खुशबू साहू। और यह जो मकान बना हुआ है 1 कमरा, ये सरकारी आवास मिला था कई वर्ष पहले। कितने वर्ष हो गए? 12-13 साल। पिताजी की मृत्यु कब हुई? 10 साल हो गए उनके। 10 वर्ष हो गए। 26 नवंबर। उनकी भी तबीयत नहीं सही अच्छा, रही। बीमार थे। जी सांस फूलत रही हैं। घर परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो बेटा जो कि अंतिम संस्कार करता है, परंतु भाई नहीं है आपका। तो यह बहन के द्वारा जो भी अंतिम संस्कार की जो भी प्रक्रिया होती है, इस बच्ची के द्वारा किया जा रहा है। जब हम इस बच्ची से पूछने का प्रयास कर रहे हैं, इस बच्ची के द्वारा यह बताया जा रहा है कि आर्थिक स्थिति तो खराब ही थी, परंतु माता जी का स्वास्थ्य भी गड़बड़ था। परंतु कुछ लोगों के द्वारा जब हमने पूछने का प्रयास किया तब यह पता चला कि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज्यादा खराब थी। कोई मदद करने वाला नहीं था। नेता मंत्री सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने आते हैं। जब उन्हें राजनीति करना होता है, चुनाव जीतना होता है, तब वोट के लिए आते हैं और पांव पकड़ते हैं कि जीतते ही तुरंत हम जो है पूरा चारों तरफ से चकाचक कर देंगे, जो है आर्थिक मदद करेंगे, जो भी सहयोग होगा हम पूरा सहयोग करेंगे। परंतु चुनाव जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं देता। सत्यता यह है, यही बात है ना। जी यह बिटिया शादी योग्य है। एक माता जिसके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बच्ची शादी योग्य हो तो उसका दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा। आप सोच सकते हैं आज के महंगाई के समय में घर गृहस्थी कितना मुश्किल हो जाता है चलाना। जब आर्थिक स्थिति इतनी खराब है तो हम माता जी कैसे करती चाचा? कुछ नहीं, कैसे करेगी? स्थिति खराब है तो कैसे करेगी? यार रोइए मत बहन, रोइए मत। जो भी मदद होगा हम सब मदद करने का प्रयास करेंगे, आपकी आवाज दूर दूर तक पहुंचाएंगे। आप रोइए मत। आप देख सकते हैं बच्ची रो रही है। आखिर कर क्या सकती है? अगर रईसों को छींक आ जाती है तो तरह तरह की खबरें बन जाती हैं। परंतु एक बच्ची की माँ की मृत्यु हो गई, अभी तक कोई नेता देखने नहीं आया। और किसी भी प्रकार से यह स्थिति है, इन्हें आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। कोई पूछने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। सांसद केएल शर्मा जी से निवेदन करना चाहेंगे कि इस बच्ची को आर्थिक मदद की जरूरत है। गौरीगंज विधायक जी से निवेदन करना चाहेंगे कि इस बच्ची को मदद की जरूरत है। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस बच्ची की मदद हो सके। गरीबी की वजह से माँ ने अपना शरीर त्याग दिया ना। ये एड्रेस बता दीजिए।
जुड़ियापुर तेलिंगा पूर्वा। जुड़ियापुर तेलिन का पूर्वा, जिला अमेठी, पोस्ट धनी जलालपुर जी की यह घटना है। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस बच्ची की किसी भी प्रकार से मदद हो सके। बकरी पाले रही हैं दो चार ठी और अपन यहाँ बाहर यहाँ ये घरे वो घरे से ले आवत रही, खाद पियत रही, काम कर लेत रही, यहाँ बाहर चौका बर्तन करत रही। नेता सीता जो है देखने तक भी नहीं आए, कोई देखने तक भी नहीं आया। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ कोई व्यक्ति 2 दिन भिक्षा मांगने चला जाए तो वह मुंह टेढ़ा करने लगता है। और क्या और यह माता जी किसी प्रकार से रिश्तेदार ना तो पाते या जो पहचानते हैं उनसे आर्थिक मदद मांगती थी, तो कौन किस प्रकार मदद करता होगा यह सिर्फ वही जानती हूँ। खाने पीने की बड़ी तकलीफ थी जब से आदमी गुजर गया। अब खेत बाड़ी तो है नहीं इनके पास। या माता जी ने जो निर्णय लिया है इतना आसान नहीं होता। नहीं सर। अगर माता जी होती तो अपने शब्दों से अपनी पीड़ा को बयां करने की कोशिश करती कि उन पर क्या बीत रही है, परंतु वह अभी नहीं है। इस बच्ची से हमने पूछने का प्रयास किया, यह बच्ची रोने लगी। आखिर क्या करे। सामने आप देख रहे होंगे छोटा सा गलियारा है इस घर में आने के लिए। सामने घर के सामने द्वार बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ सामने अस्पताल बना दिया गया है। यहाँ आने जाने का, यह अस्पताल आने जाने का कोई रास्ता है या नहीं? कहाँ है रास्ता? गांव के बाहर उनको जमीन नहीं दिखी। नहीं, अब वहाँ जगह पड़ी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इन्हें आर्थिक मदद मिल सके। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।